जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों के समर्थन में कृष्णा पुनिया भी उतरी। उन्होंने कहा, इसे सियासत का मुद्दा नहीं बनाया जाए, बल्कि जिस तरह के आरोप लगे हैं उस मामले में बृजभूषण सिंह पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कृष्णा पुनिया भी खिलाड़ियों के समर्थन में उतरी हैं। हमने आपकी बात सुनी है, क्या मांग है आप आखिर इस पूरे मामले में आप लोगों की? मैं कल भी जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन पे थी। मैंने व्यक्तिगत तौर पे खिलाड़ी के तौर पे वो धरना प्रदर्शन रखा और मैं महसूस कर सकती हूँ जब विनेश की आंखों में मैं आंसू देखती हूँ और वो उसके पीछे बैठी जो बेटियाँ हैं यौन शोषण की बात कर रही हैं, तो कितनी मानसिक प्रताड़ना से उन्हें गुजरना पड़ा होगा। एक तरफ से सामाजिक लड़ाई है, एक तरफ से फेडरेशन के साथ लड़ाई है, दूसरी तरफ से उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो मांग यही है कि जो हमारे खिलाड़ियों ने मांग रखी कि बृजभूषण शरण को बर्खास्त कर देना चाहिए, पूरी जो उनकी फेडरेशन है उसे भंग करना चाहिए, जो एसोसिएशन फेडरेशन के नीचे बनी हुई है स्टेट लेवल पे उन्हें भंग करना चाहिए, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो जो हमारी आईपीसी के अंतर्गत जो कड़ी से कड़ी जो सजा है वो इन्हें मिलनी चाहिए, ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को कह सकें कि हमारा देश बेटियों की सुरक्षा के लिए तैयार है। लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं बीजेपी के नेताओं पे उठती हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी मन में पैदा होता है। कृष्णा पुनिया जी, जिस तरह से सांसद बृजभूषण शरण कह रहे हैं कि अगर आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सही हुए तो मैं फांसी लगा लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, किस तरह से? आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सवाल खिलाड़ियों लगाए हैं अगर आप सही हैं तो उसका सामना कीजिए। आप में नैतिकता होती तो उसी समय आप फेडरेशन को छोड़ जाते, और अगर जैसे विनेश जी कह रही हैं कि उनके पास सबूत हैं तो फिर क्या कहेंगे अगर वो सबूत सार्वजनिक कर देती है तो। और माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी उन्होंने इस बात को रखने की बात स्वीकारी है और उनको जान का खतरा है, इस बात को भी उन्होंने खुले में बैठ के इस बात को स्वीकारा। लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर जब अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई, एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? जो समझदारी मेरे ख्याल से विनेश ने दिखाई ये है कि जो बच्चियां समाज में आगे नहीं आना चाहती थी, उन्होंने कहा कि हम पहले तो समाज से लड़ाई लड़ते हैं कि हमें कुछ करने दीजिए, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हर कोई माँ बाप चाहता है कि वो इज्जत हमारी घर पे बनी रहे। लड़कियों का दोष नहीं है, फिर भी हमारा समाज मानता है कि लड़कियों को घर पे बैठ जाना चाहिए। क्यों? और ये बहुत अच्छी जगह पे विनेश ने ये बात रखी थी। इससे बेहतर पर्सन कोई नहीं हो सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने 1.25 साल पहले जो बात रखी जा चुकी हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था, और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो वो दुख की बात है। तो मुझे ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि किस वजह से देरी हुई, इसके बारे में वो एथलीट्स बता सकते हैं जिनका यौन शोषण हुआ, जिनकी मानसिक प्रताड़ना से जिन्हें गुजरना पड़ा। पर मैं ये समझ सकती हूँ कि आज देर आए दुरुस्त आए वाली बात भी कह सकती हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है बहुत बोल्डनेस चाहिए। अंतिम सवाल आपसे, कई जो एसोसिएशन है, खेल यूनियन है, लगता है आपको कि कई जो खिलाड़ियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं लेकिन वो समाज के डर से इस तरह की घटनाएं दबा लेती हैं और सामने नहीं आ पाती, और कई यूनियनों में इस तरह से खेल चल रहा है? ये अकेला स्पोर्ट्स की बात नहीं कहूँगी, ये कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे महिला आए दिन लड़ती है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे इस तरीके से दबाया जाता होगा। मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है इस प्रकरण के बाद, क्योंकि जो एथलीट विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर सकती है और वो इतने दिन बाद निकल कर आती है, तो जब सर से पानी ऊपर चला गया होगा तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया। कई खाप पंचायतें पहुंच रही हैं, जंतर मंतर, लग रहा है कि पूरा समाज आ रहा है। देखिए, समाज को आगे आना चाहिए, पर मैं खिलाड़ी होने के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे से हमें ध्यान नहीं भटकाना है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, इसको कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं करना है। हमें ये चाहिए कि जो इन बच्चियों ने एलिगेशन बृजभूषण शरण के ऊपर लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। तो खिलाड़ी इस पर कार्रवाई चाहते हैं, जो भी ये घटनाएं हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो धरना जारी है लगातार, और इस बीच लगातार इस मामले में न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जल्द न्याय मिलेगा।